बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान ऐसी तबाही की जद में है जिसे देखकर दिल कांप उठता है। सैलाब की ताकत ने घरों, खेतों और यहाँ तक के पहाड़ों के बड़े पत्थरों को भी अपने साथ बहाकर आबादियों तक पहुँचा दिया है। लोगों के घरों को मलिया मेट कर दिया और जमीन का मंजर बदल कर रख दिया है। देखें दरख्त कैसे जड़ों समेत उखड़कर पानी के साथ बह रहे हैं। ये वो मनाजर हैं जो शायद आज से पहले किसी इंसान ने ना देखे होंगे। शदीद बारिशें और मानसून ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। देहात एक दूसरे से कट गए। हजारों लोग खुराक, सफाई, पानी और तिब्बी सहूलियात के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हालिया दिनों में 400 से ज़ायद जानें ज़ाया हो चुकी हैं और 190 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो खौफनाक मनाजर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां कुदरत की ताकत ने हर चीज़ को अपने गज़ब के सामने बेबस कर दिया। इस वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि कैमरे में कैद होने वाले पाकिस्तान की तबाही के ये मनाजर पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं। ये मनाजर पाकिस्तान की हकीकत को बेरहम अंदाज में सामने ला रहे हैं। पूरी दुनिया के माहिरीन भी हैरान हैं और मजबूर हो गए हैं ये कहने पर कि इतनी ताकतवर कुदरती तबाही मामूली हादसा नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक खौफनाक इंतबाह है। आप वीडियो में देखें कैसे पानी का रेला इंसान, जानवर और घरों का सामान बहा रहा है। हर मंजर एक नई कशमकश और ख़तरे की कहानी बयान करता है। पाकिस्तान, भारत और दुनिया के हर नाज़र के लिए ये लम्हे यादगार हैं और एक सबक भी कि कुदरत के सामने सब बेबस हैं। शदीद बारिशें और मानसून की तबाहकारी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। देहात एक दूसरे से कट गए, घर तबाह हो गए और हज़ारों लोग खुराक, साफ पानी और तिब्बी सहूलियात के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। पानी की ताकत इतनी शदीद है कि पहाड़ों के पत्थर और जड़ों समेत उखड़ते दरख्त बहकर बस्तियां तबाह कर रहे हैं। हर लम्हे इंसानी ज़िंदगी ख़तरे में है। मौसमी शिद्दत अगले हफ्तों में मज़ीद बढ़ने का खदशा है। हुकूमत ने मुतअद्दिद इलाकों में हंगामी हालत नाफिज की है, लेकिन ये इंसानी ताकत से बाहर है। ये कुदरत का गज़ब है। नाजरीन, पाकिस्तान का मशहूर इलाका करतारपुर, जो बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारे के लिए जाना जाता है, इस मर्तबा पानी के खौफनाक रेले में डूब गया। गुरुद्वारे की इमारत के अंदर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और रेस्क्यू एहलकारों ने बताया कि पानी की सतह कुल 8 फीट तक पहुंच गई थी, जबकि आज भी 5 से 6 फीट पानी मौजूद है। इमारत के अंदर खड़ा होना या बैठना तकरीबन नामुमकिन है और हर कदम पर खतरा महसूस होता है। ख़वातीन और दीगर अफराद इमारत की दूसरी मंजिल पर पनाह लिए हुए थे क्योंकि नीचे की जगह सांप, कीड़े मकोड़े और मेंढक से भर गई थी। रबड़ के बूट पहनने के बावजूद कीड़े कपड़ों पर चढ़ रहे थे और पानी की ताकत के साथ खतरा बढ़ रहा था। कई लोग गुज़िश्ता रात से कुछ न खा सके और रेस्क्यू एहलकार दिन रात मुसलसल काम कर रहे हैं ताकि हर मुमकिन इंसान की जान बचाई जा सके। ये मंजर ना सिर्फ करतारपुर बल्कि पूरी दुनिया के लिए खौफनाक सबक है। ये दिखाता है कि अल्लाह की कुदरत के सामने इंसान कितना लाचार है और जब इंसानी बेहिसी और नाइंसाफ़ी अपनी हद को पहुँच जाती है तो कुदरत अपने गज़ब का मुज़ाहरा करती है। गुरुद्वारा और इसका निज़ाम, जो हज़ारों लोगों के लिए एक रूहानी मकाम है, आज पानी में डूबकर हमें ये याद दिला रहा है कि अल्लाह का निज़ाम और कुदरत हर चीज़ पर हाकिम है। बल्कि पाकिस्तान के अलावा भारत में भी हालिया सैलाब ने अपनी कुदरती ताकत का एहसास दिलाया। भारतीय पंजाब में शदीद बारिशों और डैमों के दरवाजे खोलने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। भाखड़ा, रंजीत सागर और पोंग डैमों की पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई, जिससे निचले इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। भारतीय पंजाब के कई इलाकों में देहात ज़ेर आब आ गए हैं। मकानात और फसलें तबाह हो गई हैं और हज़ारों अफराद बेघर हुए हैं। इन हालात में सिख बरादरी के अफराद अपने मजहबी रहनुमाओं से मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि कुदरत का ये अजाब अल्लाह की मर्ज़ी से आता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बारिशों और पानी के निज़ाम को अपनी कुदरत का मजहर करार दिया है। अल्लाह ही है जो बारिशों का पानी जमा करता है और जहाँ चाहे बरसाता है। वीडियो में देखें कैसे पानी के रेले में इंसान, जानवर और घरों का सामान बहते हुए दिखाई दे रहा है। बच्चे और औरतें इस पानी के खौफनाक रेले में डूबते जा रहे हैं, जबकि टूटे हुए पहाड़ और डैमों के दरवाजे
हर लम्हे किसी नई तबाही का ऐलान कर रहे हैं। ये मनाजर इतने खौफनाक हैं कि हर देखने वाला कांप उठता है। ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक तंबीह है। जब जुल्म, नाइंसाफ़ी और बेईमानी हद से तजावज़ कर जाती है तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत के ज़रिए सबक देता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि टूटते हुए घरों का सामान पानी में बह रहा है। लोग, जानवर और यहाँ तक के बच्चों की चीखें सुनाई दी जा रही हैं। ये तबाही इंसान को एक सबक देती है। जहाँ इंसान ने नाजायज़ कब्ज़ा किया वहाँ कुदरत अपनी ताकत से इंतकाम लेती है। लाहौर में दरियाए रावी की मिसाल सामने है। लोगों ने दरिया की ज़मीन पर सोसाइटीज़ और घर बना लिए, लेकिन आज दरियाए रावी अपनी जगह वापस ले रहा है और वो तमाम इमारतें और घर पानी में बह गए हैं। ये कुदरत का सबक है कि जो इंसान दूसरों की जगह पर नाजायज़ कब्ज़ा करता है उसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह की कुदरत हर चीज़ को वापस ले सकती है और एक ईंट तक बाकी नहीं रहती। और ये जुल्म सिर्फ ज़मीन के हवाले से नहीं, इंसानी नफरत और बेहिसी की हदें भी पार कर रही है। हाल ही में पाकिस्तान में एक फ्रूट फरोश ने सिर्फ 30 रुपए के लिए 2 भाई कत्ल कर दिए। इन भाइयों के पीछे उनकी माँ और बहनों की बद्दुआएं थीं और आज ये वाक़या इंसानियत के लिए एक जिंदा सबक बन चुका है कि जुल्म, नाइंसाफ़ी और बेईमानी के बदले कुदरत अपना इंतकाम ले रही है। ये मनाजिर हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की ताकत कितनी महदूद है और अल्लाह की ताकत किस हद तक गैर महदूद। आज इंसान अपनी लापरवाही और खून की प्यास के सबब खुद इस इंतकाम का सामना कर रहा है। ये वीडियोस ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के तज्जिया निगारों को हैरान कर चुकी हैं। मगरबी दुनिया के माहिरीन भी कहते हैं कि इतनी बड़ी चट्टानों का बहना मामूली हादसा नहीं बल्कि कुदरत की कुव्वत और अल्लाह के गज़ब का मज़हर है। आज दुनिया देख रही है कि जब इंसानियत अपनी हद से बढ़ जाती है तो कुदरत किस तरह अपना इंतकाम और सबक देती है। इंसान, जानवर, बच्चे, औरतें और घरों का सामान सब पानी के रेले में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ से सतलज और चनाब के दरिया में सैलाब की सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। पानी के बहाव में ख़तरनाक इजाफा हो चुका है और कई इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है, जिससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का खदशा है। नाजरीन, वीडियो में देखें कैसे पानी की ताकत हर चीज़ को अपने साथ बहा रही है। सैलाबी इलाकों में 3 दिन से बिजली का निज़ाम मुअत्तल है और गांव के गांव पानी में डूबे पड़े हैं। लोग नकल मकानी कर रहे हैं। ख़वातीन और बच्चे महफूज मकामात की तरफ जा चुके हैं, मगर बहुत से लोग अब भी सैलाब के पानी में फंसे हुए हैं। गांव के रिहायशी अपने जानवरों को छोड़कर नहीं जा रहे और पानी के दरमियान कशमकश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने मवेशियों और घर के सामान के साथ ही पानी में महसूर हैं। हालात इतने संगीन हैं कि गांव के लोग हर खतरे के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाजरीन, इंडिया की तरफ से आने वाले पानी का रेला पूरे गांव को डबो रहा है। जो आबादियां दरिया के बिल्कुल पास हैं, वहां से इंतज़ामिया लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर रही है, मगर सड़कें बंद हैं, रास्ते ख़त्म हो चुके हैं और पानी ने हर चीज़ को मलिया मेट कर दिया है। गांव के रिहायशी अब भी अपने जानवरों के साथ महफूज मकाम की तलाश में हैं, लेकिन हर कदम पर मुश्किलात और खौफ उनके सामने हैं। हर मंजर एक नई कशमकश और ख़तरे की कहानी बयान करता है और यह सिलसिला अभी जारी है। कई लोग सड़क के किनारे हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं और कई अपनी उजड़ी हुई ज़िंदगी पर नौहा खां हैं। ये बारिश और सैलाब सिर्फ मकानात और ज़मीनें नहीं बहा ले गए, बल्कि उम्मीदें, ख्वाब और नस्लों की मेहनत भी अपने साथ ले गए हैं। ये तबाही सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं रही। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाब ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं और अब भारत ने अपने डैमों के दरवाजे खोलकर पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। लाखों की तादाद में पानी दरियाए सतलज में छोड़ दिया गया और ये पानी सरहद अबूर करते ही पाकिस्तान के दर्जनों इलाकों में क़यामत बर्पा कर रहा है। वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि लोग पानी को रोकने के लिए बंद लगा रहे हैं, मट्टी से रुकावटें बनाई जा रही हैं, लेकिन ये सैलाब इतना बेरहम है कि छोटी छोटी रुकावटें इसे नहीं रोक सकती। इंसानियत आज डूब रही है, लोग खौफ और गम में मुब्तला हैं और हर मंजर दुख और कर्ब की एक नई कहानी बयान कर रहा है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब को सैलाब और कुदरती आफात से महफूज रखे। जहाँ लोग इस कहर की लपेट में हैं, वहाँ अल्लाह ताला इन पर रहम फरमाए, इनके घर, जानवर और ज़िंदगी की हिफाजत करे। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत
اور قدرت کا سایہ عطا فرمائے اور ہر آفت زدہ انسان کو صبر اور سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔